तो हम लोग देखने निकले हैं क्या, जड़। तो जड़ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अब यहाँ पे मेरे को देखो, मेरे को नहीं देखो, इस पौधे को देखो, क्या इसकी जड़ें तुमको दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं। इस नीम के पेड़ की जड़ दिखाई दे रही है क्या? नहीं। और चलो इधर, इस आम के पेड़ पौधे की नहीं, आम के पौधे की जड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इस पौधे की बात करें तो ये देखो, इसके नीचे तो जड़ ही नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये देखे, ये बहुत ही आसानी से घास जमीन से बाहर आ जाता है। ये क्या है? घास। लेकिन यदि हम इस आम के पौधे को अगर उखाड़ेंगे तो वो जल्दी से उखड़ेगा क्या? नहीं। और ये देखो, इस जड़ में और उसके जड़ में क्या, उसका तो जड़ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मिट्टी को खोदा जाए और उसका जड़ दिखेगा तो कैसा जड़ दिखेगा? उसका मोटा सा जड़ दिखेगा। ठीक है जी। तो दो प्रकार की जड़ होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो ये रेशा, ये देखो, ये पतला 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 पतला, ये रेशा टाइप का दिख रहा है ना जी मैम। तो इसको बोलते हैं हम रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। और जो बड़े वृक्षों के जो जड़ें होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मूसला जड़। वो मोटी भी होती है और जमीन के गहराई तक जाती है। लेकिन जो ये रेशेदार जड़ होती है वो बिल्कुल पतली पतली होती हैं और जमीन के सतह पर फैली होती है। ठीक है। तो कितने लोग मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ये कौन सा जड़ है? रेशेदार जड़। और ये जो नीम के अंदर पाया जाएगा वो महुआ के पेड़ का जो जड़ होगा वो कैसा जड़ होगा? बिही के पेड़ का जड़ कैसा होगा? क्यों? तो वो बड़े वृक्ष है ना, बड़े वृक्ष है, तो बड़े वृक्ष को सहारा देने के लिए उसकी जड़ें भी तो मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये जो रेशेदार जड़ होती है इसके पौधे बड़े नहीं होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ऐसे और किस पौधे में जड़ देखे हो बताओ? ऐसे और जड़ वाले पौधे बताओ। मक्का का पौधा देखे हो जी। उसमें कैसी जड़ें होती हैं? रेशेदार जड़। वो देखना जमीन के ऊपर ऊपर से निकली हुई होती है ना, और ऐसे फैली हुई होती हैं ताकि वो पौधे को क्या करे? सपोर्ट दे सके, सहारा दे सके, है ना। और ऐसी मूसला और ये रेशेदार जड़ और कहाँ देखते हो? इसका मतलब तुम लोग खेत में घूमते नहीं हो। गन्ना देखे हो जी। गन्ना का भी जड़ कैसा होता है? रेशेदार। मूसला नहीं होता है, ये बोलिए, रेशेदार जड़। ठीक है जी। तो जो पतली पतली रेशे के समान जड़ होती है, जो जमीन के ऊपर ऊपर तक होती हैं, वो होती है रेशेदार जड़। और जो जड़ जमीन के अंदर तक धसी होती है, मोटी होती है, उसको हम बोलते हैं मूसला जड़। अब हम लोग चलते हैं क्लास में। अब देखते हैं हम कि मूसलादार जड़ किस में पाई जाती है, किस प्रकार के पौधों में, और रेशेदार जड़ किस प्रकार के पौधों में। अब इसमें देखो, इसमें और हम क्या सीख सकते हैं? इसकी पत्तियां का विन्यास कैसा है? एकांतर है कि जोड़ीदार है? एकांतर। एकांतर पत्तियां हैं। ठीक है। इसका सीरा विन्यास कैसा है? कैसा है? सीधा, समांतर। इसका सीरा विन्यास पत्ती का कैसा है? समांतर। समांतर सीरा विन्यास है। इसका तना कैसा है? पतला है, कोमल है, मुलायम है, हरे रंग का है कि नहीं है? ठीक है। तो ये पेड़ के समान है तो जरूर, ये भी हरा है, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, बड़े वृक्ष भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें अंतर पाया जाता है। अब क्या अंतर पाया जाता है? ये नीम का पेड़, कटहल का पेड़, बरगद का पेड़ कई साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये घास नहीं रह सकता है। ये 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। इसकी आयु जो होती है वो कम होती है और बड़े वृक्षों की आयु ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसको और भी कई तरीके से बांटते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बीजों के आधार पर। ठीक है। तो उसको हम लोग क्लास में चल के पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है।
ठीक है।